नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आपके लिए RGHS स्कीम और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के ऊपर विभिन्न वीडियो बना लेने के बाद चलिए आज फाइनली मैं मेरा भी RGHS में जो रजिस्ट्रेशन है वो करने जा रहा हूँ। और ये इसलिए क्योंकि एक नई अपडेट और आई है जिसके बारे में मैंने पहले आप सभी को बताया था और बार बार आपके कमेंट भी आए थे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में, देखें आप ये नई अपडेट। तो जैसा कि आप सभी को पता लग चुका है कि राजस्थान की जो SSO की ऑफिशियल वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in को आपको ओपन कर लेनी है। आपके एम्प्लॉय ID यानी आपके यूजर ID, आपके पासवर्ड और यहाँ जो स्क्रीन पर कैप्चा नजर आ रहा है वो डाल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो SSO का डैशबोर्ड है वो आपके सामने यहाँ ओपन हो जाता है और एज ए एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद RGHS का ऐप है, इस पर आपको क्लिक करना है। RGHS ऐप पर क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ने के बाद आपको ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अब साथियों बताना चाहूंगा, देखो इस ऐप के ऊपर नित नई अपडेट आ रही है क्योंकि अर्जेंसी में इसे लागू किया गया और एक नोटिफिकेशन जारी करके और सभी को 30 अप्रैल तक के टाइम दिया गया कि इस पर रजिस्ट्रेशन करें। साइट पर काफी लोड भी रहा, काफी अपडेट्स भी, डेली चेंजेज होती रही और उसका नतीजा ये रहा कि लास्ट में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाल के और SIPF डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि 30 अप्रैल की जो एक बाध्यता थी अंतिम तिथि की वो समाप्त कर दी गई है। अब आप इसे रेगुलरली जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग होती है या आपको जब भी समय मिलता है या आपका जब भी जनाधार अपडेट होता है तो आप आसानी से इस RGHS पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा इस विषय में आपसे अनुरोध ये है कि यदि आपका जनाधार अपडेट हो चुका है, आपके जो भी फैमिली डिटेल है वो अपडेट हो चुकी है, तो आप तत्काल RGHS पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं क्योंकि ये स्कीम साल भर का आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिलाती है। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख का, तो इसलिए आपको समय पे ये करवाना है। अब इस पे आपको काफी सारे आइकन्स थे वो नजर आते थे, लेकिन अब सबको इस पर से हटा करके सिटीजन पे ट्रांसफर कर दिया है और यहाँ पर एक एडिट का टैब भी जोड़ा था वो भी हाल में हटा दिया है, वो भी जल्द ही आएगा। तो पहला मैसेज तो मैं उन सभी को देना चाहता हूँ जिन्होंने जल्दबाजी में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया था और अब वो ये सोच रहे हैं कि एडिट का टैब कब आएगा और कब वो अपना जो RGHS स्कीम का नॉमिनेशन फॉर्म है वो अपडेट करें। तो साथियों उसका इंतजार करें, जैसे ही वो अपडेट आती है मैं आपके बीच में हाजिर रहूंगा। उसके साथ में अभी मैं आपको इसके अंदर जो नई अपडेट है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। तो इसमें जो साथियों अपडेट आई है तो वो ये है कि बार बार साथियों के द्वारा पूछा जा रहा था कि इसका कोई प्रिंट नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे करें। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पर मेरी डिटेल डाल के और मैं अपने आप को आज रजिस्टर्ड यहाँ करने जा रहा हूँ। करने के लिए मैंने मेरी सारी डिटेल यहाँ पर डाल दी, सारा प्रोसीजर अब तो आप सभी को भी पता लग गया होगा कि कैसे करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में यहाँ सिलेक्ट करना था, सर्विंग एम्प्लॉय सिलेक्ट करना था, एम्प्लॉय ID डालनी थी, वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे जो आपके फैमिली डिटेल है उसको यहाँ पर अपडेट करनी है। स्पाउस है तो उसको सिलेक्ट करना है, बेटे को मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो और पेंशनर है तो, और सारी चीज़ें यहाँ अपडेट करने के बाद सैलरी डिटेल यहाँ अपडेट करने के बाद मैंने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया। तो अब ये देखिए कि तीनों के तीनों मेंबर जो ऊपर नज़र आ रहे थे वही तीनों मेंबर नज़र आ रहे हैं। कुछ साथियों ने बताया था, मैंने जो एक वीडियो पहले बनाई थी कि हस्बैंड और वाइफ का कैसे करना है, उसमें बेटे का नाम नहीं आ रहा था तो उस टाइम पे मैंने बेटे का नाम सेलेक्ट ही नहीं किया था। ये देखिए अब जो 3 नाम ऊपर आपको फैमिली के हैं वो तीनों ही नाम यहाँ नीचे भी नजर आ रहे हैं एलिजिबल मेंबर में। ठीक है, अब यहाँ टिक बॉक्स पर मैं टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ। अब आप देखेंगे नई अपडेट, तो ये देखिए साथियों, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। पहले केवल इतना सा ही आता था, अब आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग ई कार्ड विल बी कमिंग सून।
तो यही नई अपडेट है कि आपको जो आपका आरजीएचएस का कार्ड है वो ई कार्ड के रूप में यहीं आपको डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। और उससे पहले आप उस कार्ड में यदि कोई अपडेट चाहते हैं, कोई एडिट चाहते हैं, कोई संशोधन चाहते हैं तो उसका विकल्प भी आपको यहीं मिलेगा। इसलिए इंतजार करें, धैर्य रखें। ऐसा नहीं है कि एडिट का विकल्प नहीं आएगा, बिल्कुल जरूर आएगा। हेल्प डेस्क पे मेरी 2-3 बार बात हो चुकी है, उन सबने यही बताया है कि जल्द ही इस पर आएगा। लेकिन अभी और भी बहुत से अपडेट इसमें चल रहे हैं, इसलिए साइट पर उन कामों की वजह से एडिट का ऑप्शन अभी नहीं आया है। तो जैसे सबसे बड़ी चीज फैमिली पेंशनर्स का ही अभी नहीं हो पा रहा है, पेंशनर्स का है, लेकिन उसमें कई लोगों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, पीपीओ नंबर सही होने के बावजूद भी उनका डेटा इनकरेक्ट बताते हुए उनका सबमिशन नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो धीरे धीरे हो जाएगी। इस बीच में यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब समस्या क्या आई, एक ही जनाधार था, उस जनाधार के आधार पे आपने कर दिया, लेकिन जैसे आपने खुद का कर लिया, अब मदर फादर रह गए, मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो रह गई, फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो रह गए। तो इस तरीके से कुछ मेंबर फैमिली के छूट गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए सबसे मुख्य बात मैं फैमिली की यहाँ पर बताना चाहूंगा। वो जैसे इसको तो मैं यहाँ कंप्लीट करूं कि आपका ई कार्ड जल्द ही डाउनलोड हो जाएगा। ये नई अपडेट थी, आपके मोबाइल पर भी इसका रिलेटेड एसएमएस आ चुका होगा। ठीक है, तो मैं इसको तो यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद अब मैं फैमिली डिटेल पर आना चाहूंगा। साथियों, मैं पहले भी ये वीडियो में समझा चुका हूं कि परिवार की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल उनके जीवन साथी और पूर्ण रूप से उन पर आश्रित 18 वर्ष से कम के बच्चे, हालांकि इसमें 25 वर्ष तक की छूट दी गई है, तो आप 25 वर्ष मान लीजिए, और उनकी भी वार्षिक आय, मासिक आय यहाँ पर बताइए, मासिक आय 6000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप कंफर्म समझ लें। आपकी फैमिली की डेफिनेशन को आप बड़ी आसानी से यहाँ समझ लें। अब समस्या क्या आ रही है कि आप इसमें माता पिता को जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें ये देखिए कि यदि माता पिता आपके ऊपर आश्रित हैं, आपके साथ रहते हैं, तो जनाधार में आप मुखिया अपनी पत्नी को बनाएं। क्योंकि यदि मुखिया माता को बनाते हैं तो आप संतान के रूप में उस पर लॉगिन करेंगे, और संतान की यदि आय आपने 6000 से ज्यादा दिखा दी तो आपका रजिस्ट्रेशन वैसे ही फेल्ड हो जाएगा, आपका नाम एलिजिबल मेंबर में नहीं आएगा। और आपने अपनी पत्नी के रूप में यदि जनाधार बनवाया है और माता पिता को अपने साथ में लेते हैं, तो वहां पर आप जैसे आय 6000 से कम दिखाएंगे तो बिल्कुल वो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, एलिजिबल मेंबर में माता पिता दोनों आ जाएंगे। ये चीज सास ससुर के ऊपर भी लागू होती है। जैसे यदि परिवार की मुखिया बहू है तो वो अपने सास ससुर को इसमें एलिजिबल मेंबर के रूप में ले सकती है, न कि अपने माता पिता को। ये ध्यान रखिएगा। यदि महिला कोई राज्य कर्मचारी है तो वो अपने सास ससुर को लेगी, न कि अपने माता पिता को। उनके माता पिता उनके भाई की फैमिली में ही आएंगे। ठीक है, और यदि वो अपने साथ में इनको जोड़ती है तो अपने माता पिता और अपने सास ससुर को दोनों को एक साथ नहीं जोड़ पाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है। यदि वो फिर भी अपने माता पिता को शामिल करवाना चाहती है तो देखो, शामिल करने के बजाय माता पिता का पृथक जनाधार बनाते हुए वो उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ दिलवा सकती है। तो इस तरीके से फैमिली की जो डेफिनेशन है इसको यहाँ समझ लेनी है। इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं उसमें भी ये देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया है। मैंने यहाँ पर ये जो पेंशनर्स का आदेश था उसमें फैमिली की डेफिनेशन है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है कि केवल पेंशन भोगी की पति और पत्नी उनकी फैमिली मानी गई है। यदि इसके अलावा संतान की बात कर रहे हैं तो संतान में यदि कोई संतान ऐसी है जो विकार या मन की विकलांगता से पीड़ित है, मानसिक रूप से विकलांग है या शारीरिक रूप से ऐसा विकलांग है जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, तो ही उसे परिवार का सदस्य माना जाएगा। इसके अलावा पेंशनर के बेटे और बेटी को पेंशनर्स की इस सुविधा में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में फिर स्थिति ये बनती है कि उनको लाभ इस योजना में नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? तो देखो, मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। यदि आप एनएफएसए में हैं, एसईसीसी में हैं, तो आपका स्वतः ही उसमें पंजीकरण हो गया। यदि लघु सीमांत किसान है तो उसमें पंजीकरण हो गया, और फिर भी किसी श्रेणी में नहीं आ रहे हैं तो आप 850 रुपए का प्रीमियम दे करके और अपना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कराएं।
सभी को आरजीएचएस स्कीम में शामिल करने की बजाय आप परिवारों को छोटा रूप दें, क्योंकि दोनों ही स्कीम, चाहे आरजीएचएस हो चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, उसमें एक फैमिली का जो बीमा हो रहा है, न कि प्रत्येक सदस्य का, पूरी फैमिली का हो रहा है। फैमिली में यदि 3 मेंबर हैं तो भी 5 लाख मिलेंगे, और आप 3 की जगह 5, 7, 10 मेंबर जोड़ते हैं तो भी 5 लाख मिलेंगे। तो जितनी छोटी फैमिली होगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, और फैमिली छोटी होती है तो नियम अनुसार वो सही भी रहेगा। आप सबको अनावश्यक रूप में शामिल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए किसी समस्या का कारण बन सकता है। ठीक है, तो कोशिश मैंने की है आपको समझाने की, उसके बाद निर्णय आपके हैं, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंट्री में क्लियर है, सब कुछ आदेशों में क्लियर है। ठीक है साथियों, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोशिश करूंगा समस्या का समाधान करने का। और एडिट की प्रतीक्षा करने वाले साथियों से निवेदन है कि आप इंतजार करिए, जल्द ही एडिट का टैब एक्टिव हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।